और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 46वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 46वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांशु आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के खिलाफ पंजाब की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल गुजरात की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और पहले ही ओवर में दोहरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। जी हां, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांशु आर्या को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली का अगली ही गेंद पर विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। बता दूं, प्रियांशु आर्या जहां आज 2 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे तो वहीं दूसरी ओर कूपर कोन्नोल्ली आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले ही ओवर में डगमगाती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण अलग ही जल्लोष करते हुए अब गुजरात के खिलाड़ी और साथ ही गुजराती दर्शक मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने न आओ देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर कवर की ओर अपना बल्ला खोला और जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में एक चौका देखने को मिला, लेकिन देखा जाए तो यह पहला ओवर पूरी तरीके से गुजरात के हित में रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, पहला ओवर तो भले ही गुजरात के पक्ष में रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए लाजवाब तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के नाम किया। परंतु दोस्तों, अगले यानी मैच के तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, पंजाब के बल्लेबाज संघर्ष करने लगे और चाहकर भी इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हुए और 6 गेंदों का अंत होने तक महज 7 रन अपने नाम कर पाए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए घातक गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी मात्र इक्का दुक्का रन लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में पूरी तरीके से गुजरात के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, जहां पर अब तक गुजरात के गेंदबाजों ने पंजाब को पहले 24 गेंदों पर महज 27 रन बटोरने का मौका दिया था और साथ ही 2 बड़े बल्लेबाजों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले की आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज। परंतु दोस्तों, जैसे ही इस बार मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, पंजाब के कप्तान अय्यर ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर कलाइयों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले को कवर की ओर मोड़ा और इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह 5वां ओवर पंजाब के हित में रहा, लेकिन अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल पंजाब के लिए बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस ओवर को भी जैसे तैसे करते हुए अपने पक्ष में करने की। परंतु दोस्तों, पंजाब के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह को अपनी तेज रफ्तार की बाहर जाती हुई गेंद में चकमा दिया और मानव सुथार के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही आज के महामुकाबले का तीसरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया।
आपको बता दें प्रभसिमरन सिंह महज 15 ही रन की पारी आज टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही देखा जाए तो गुजरात की धाकड़ गेंदबाजी ने पूरी तरीके से पंजाब के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब पंजाब के 3 बड़े बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण अब पहली बार पंजाब के खेमे में चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे निहाल वडेरा और इसके कुछ ही देर बाद पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। बता दूं खराब बल्लेबाजी के चलते आज पंजाब पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 35 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों देखा जाए तो आज पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत पंजाब के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज पंजाब की टीम को किसी की नजर लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ मैच के अगले यानी 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेसन होल्डर ने पहली 2 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की तीसरी अपनी बाहर जाती हुई गेंद में नए बल्लेबाज निहाल वडेरा को फंसाया और विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से आज के महामुकाबले में पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें निहाल वडेरा गुजरात के खिलाफ आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों गुजरात की तेज गेंदबाजी के सामने पंजाब की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण एक तरफ जहां अब गुजरात का खेमा जल्लोश करता हुआ नजर आ रहा था तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के खेमे में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे सूर्यांश शेडगे बता दूं यह ओवर काफी किफायती गुजरात के लिए साबित हुआ, जहां पर जेसन होल्डर ने विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अरशद खान के खिलाफ अंदरूनी किनारे की मदद से एक चौका स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यांश शेडगे को हासिल हुआ, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत देखने को मिला। इस कारण हर बीतते हुए धीमे ओवर के चलते अब पंजाब की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आवश्यकता थी रन रेट को तेज गति से आगे बढ़ाने की, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ पंजाब के बल्लेबाज कर पाए उससे पहले ही मैच का 9वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का कमाल मैदान में बिखेर दिया और इस बार अपने ओवर की दूसरी गेंद पर पंजाब के महत्वपूर्ण बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फंसाया और सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मिले 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, पंजाब की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट के खिलाफ पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने अपना हाथ खोला और दूसरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के पक्ष में किया। दोस्तों पहले ओवर में तो साई सुदर्शन चौका जड़ते हुए अपने आप को सिद्ध कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे कप्तान की और दोस्तों शुभमन गिल का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहली गेंद पर डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला लेग साइड की ओर मोड़ा और जोरदार पुल लगाते हुए एक लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को शुभमन गिल का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि बदला निकालते हुए अगली ही अपनी पटकी हुई गेंद में अर्शदीप सिंह ने शुभमन गिल को चकमा दिया और पास ही खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही आज के महामुकाबले का पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें लक्ष्य का पीछा करते हुए आज शुभमन गिल टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना पाए। शुरुआती ओवरों में ही गुजरात के कप्तान का विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश